हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल कैसे बनता है, मेथिल एल्कोहल के बनाने की विधि और उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल का जो है सूत्र क्या होता है, मतलब अणुसूत्र इसका क्या है, तो यहाँ अणुसूत्र लिख लीजिए। मेथिल जो है एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या है, CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH जो है इसका सूत्र होता है। किसका, मेथिल एल्कोहल का जो है अणुसूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। अब इसका अणुभार क्या होता है, तो यहाँ अणुभार भी इसका निकाल सकते हैं। तो अणुभार कैसे निकलता है, तो देखेंगे C का क्या होता है, C का परमाणु भार 12 होता है, C का परमाणु भार 12 होता है। H का 1 होता है और 1 में 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 है, नीचे 3 और दिया है, प्लस हो जाएगा। O का 16 होता है और H का क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 1 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। सब कुछ जोड़ देंगे तो इसका अणुभार जो है क्या होगा, निकल जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, इसका अणुभार जो है 32 हो जाएगा। तो 32 12 3 क्या हो जाएगा, 15 15 1 16 16 16 मिलके क्या हो गया, 32 इसका अणुभार हो गया। अब इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो संरचना सूत्र भी समझ लेते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है, तो संरचना सूत्र क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे CH3OH है, मतलब कार्बन जो है यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन देखेंगे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और एक हाइड्रोजन इसमें 4 है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है 1 कार्बन हो गया और यहाँ पहले 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लेंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और OH यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका जो है क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि। अब मेथिल एल्कोहल जो है कैसे बनता है, तो बनाने की विधि अब समझेंगे। इसके बनाने की कई विधियाँ हैं, तो कितनी विधियाँ हैं सभी विधियों को बारे में जो है बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर बनाने की पहली विधि समझेंगे कि जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया कराया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। किसके साथ, जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्या कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला विधि, तो यहाँ पहला 1 लिख लेंगे। तो 1 में होगा, जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल इसको कहा जाता है, एल्कोहल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या केमिकल को लेना पड़ेगा। तो पहला जो है मेथिल एसीटेट को लेना है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो है क्रिया कराया जाएगा तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन समझ लेंगे। अब यहाँ CH3COOCH3 इसका नाम क्या है, तो मेथिल एसीटेट है। और जो है NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। अब इसके साथ जो है गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3
OH, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेथिल एल्कोहल है। क्या है? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। और इसके साथ क्या बनेगा? CH3COON। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सोडियम एसीटेट है। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट है। तो समझ में आ गया होगा कि किसके साथ जो है क्रिया कराया गया। तो यहाँ पहला जो है मेथिल एसीटेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया गया तो क्या बना? मेथिल एल्कोहल बना। और उसके साथ क्या बना? तो सोडियम एसीटेट भी बना। तो पहला विधि जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अब दूसरा विधि समझेंगे। इसका दूसरा विधि क्या है? तो लिखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड को, ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड के उपस्थित में जब क्रिया होती हैं तो क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल बनता है। तो दूसरा रिएक्शन के लिए जो है यहाँ लिख लीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन लिथियम, क्या लिखेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोष्टक में लिख सकते हैं LiAl और हो जाएगा H4। इसका नाम क्या है? तो कहेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और या इसके ईथर के उपस्थित में, ईथर भी ले सकते हैं इनके उपस्थित में। तो ईथर के उपस्थिति में क्या बनता है? उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अब इसके रिएक्शन के बारे में समझ लेंगे। मेथिल एल्कोहल बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर करते चलिए। अब यहाँ क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो HCHO होता है। ये किसका सूत्र है? फॉर्मल्डिहाइड का। और यहाँ इसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन किसमें होता है? हाइड्रोजन के साथ जो क्रिया होती है तो इसको अपचयन की क्रिया कहते हैं। और यहाँ किसके उपस्थित में हो रही है? तो LiAlH4, या इसको कह सकते हैं ईथर भी ले सकते हैं। मतलब इसका नाम अलग है और यह नाम जो है इसका अलग है। इसका नाम क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके उपस्थित में या ईथर की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CH3OH। इसका नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल। और क्या बनेगा? उसके साथ जो है जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इस रिएक्शन को भी आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए? अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या क्या है? फॉर्मल्डिहाइड का जब अपचयन हुआ है किसके उपस्थिति में हुआ है? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या ईथर के उपस्थिति में जब गर्म किया गया है तो क्या बना है? मेथिल एल्कोहल बना है। अब तीसरा जो है समझेंगे, तीसरा विधि क्या है? तो तीसरा विधि समझ लेंगे। जब मेथिल आयोडाइड, ध्यान दीजिएगा, जब मेथिल आयोडाइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो तीसरा विधि है जब मेथिल आयोडाइड, क्या लिखेंगे? जब मेथिल आयोडाइड सिल्वर, क्या लिखेंगे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है? तो
मेथिल एल्कोहल बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अब इनका भी रिएक्शन समझ लेते हैं। इनका रिएक्शन क्या है, तो क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म जब किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे CH3 और यह हो गया I, इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड प्लस AgOH, इसका नाम क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल बनेगा, प्लस और क्या बनेगा, सिल्वर जो है आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या बना, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल कब बनेगा, जब क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो 3 विधि जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ चौथा विधि के बारे में समझेंगे कि चौथा विधि क्या है। तो चौथा विधि में लिख लेंगे, जब मेथिल आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अभी इसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो क्या क्या है, मेथिल आयोडाइड के सूत्र क्या है, CH3I और सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है NaOH के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, CH3OH हो गया और क्या बनेगा, प्लस यहाँ पर बनेगा NaI सोडियम आयोडाइड। जो ऊपर रिएक्शन है सेम ऐसे है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वहाँ ऊपर क्या था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड था और यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बस जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हुआ ऐसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हुआ है। तो रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। तो अब सीखेंगे पांचवा विधि और ये लास्ट विधि है। तो 5 विधि से जो है मेथिल एल्कोहल को बनाया गया। तो पांचवा विधि क्या है, जब मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनती है, मेथिल एल्कोहल बनती हैं। अब इनका भी रिएक्शन को समझ लेते हैं। बहुत आसान विधि है। तो मेथिल एमीन का सूत्र क्या है, CH3
NH2 क्या नाम है इनका, मेथिल एमीन है। नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ जो है किसके उपस्थित में NaNO2 प्लस HCl, मतलब क्या है सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में, मतलब ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बना CH3OH मेथिल एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और क्या बनेगा और जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेथिल एमीन और ये नाइट्रस अम्ल का सूत्र है, नाइट्रस अम्ल के साथ और किसके उपस्थित में सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जब गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो यह 5 विधि से जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताया गया। तो अब हम लोग सीखेंगे भौतिक गुण। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या हैं, तो भौतिक गुण को भी समझ लेते हैं। भौतिक गुण इनका क्या है, तो पहला जो है भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है। क्या है, यह पहला लिखेंगे यह रंगहीन ज्वलनशील उदासीन, क्या लिखेंगे उदासीन क्या है द्रव है। तो याद रखिएगा जो मेथिल एल्कोहल है वह क्या है द्रव है, लिक्विड है। तो पहला क्या हो गया, यह रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है। दूसरा है इनका क्वथनांक, लिखेंगे इसका क्वथनांक कितना होता है, तो इनका क्वथनांक जो है 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब मेथिल एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है इसकी गंध स्पिरिट के समान होती हैं, जैसे स्पिरिट की महक आती हैं उसी प्रकार इसकी भी महक होती हैं। इसकी गंध क्या है, स्पिरिट के समान है, स्पिरिट के समान है। तो तीसरा भी गुण समझ में आ गया होगा। और चौथा जो है यह जो इनकी विधि है यह अत्यधिक विषैला होता है। यह अत्यधिक विषैला होता है, अत्यधिक क्या होता है विषैला होता है, जिसे अगर इसे पीकर व्यक्ति क्या हो जाएगा अंधा या पागल हो जाता है। इसे पीकर क्या हो जाएगा, पीकर व्यक्ति क्या हो जाएगा व्यक्ति अंधा या क्या हो जाएगा पागल हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है क्या बताया गया, 4 जो यहाँ पर भौतिक गुण हो गया। अगला इसमें लिख सकते हैं पांचवा, अधिक मात्रा में सेवन करने पर व्यक्ति क्या हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा। इसको अधिक अगर सेवन कर लें, अगर अधिक पी लेते हैं तो अंधा तो होगा ही, पागल भी हो जाएगा, लेकिन इसकी मृत्यु हो सकती है। तो लिख देंगे अगला पांचवा लिख लेंगे, यह जल से हल्का होता है। यह जल से क्या होती हैं, जल से हल्का होता है। जल से क्या होता है हल्का होता है। तो टोटल जो है 5 यहाँ पर भौतिक गुण बताया गया। तो आज का यह वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो
तो आज की वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा और कल की वीडियो जो है इसके रासायनिक गुण को बताया जाएगा, मतलब मेथिल एल्कोहल किससे किससे क्रिया करता है और क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है वह कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।